मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। आज हम लोग क्लास 10 मैथ पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, इसे कैसे पहचानते हैं, और इसको हम लोग जीरो लेवल से हाई लेवल पढ़ेंगे। जो भी चीज़ें हैं, जैसे भी इससे क्वेश्चन बनेंगे, उन सबको हम लोग बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे और ट्रिक एंड टिप्स तरीके से और बेहतरीन तरीके से जो भी कंसेप्ट है जैसे भी है, और हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। क्लियर? आते हैं टॉपिक के साथ। आज हम लोग जो भी है पढ़ेंगे, पहले क्वाड्रेटिक की बेसिक पढ़ेंगे, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, इन चीज पे फोकस करेंगे। ठीक है। पहला कंसेप्ट है हमारा क्वाड्रेटिक। जैसे मान लीजिए कोई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म की है तो इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात ये होती है कि अगर ये एक तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल है, जब किसी पॉलिनोमियल्स पे, जैसे पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारे पास है, तो ये एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास ना, इस चीज पे ध्यान रखते हैं। अगर पूरे टर्म में ध्यान से देखेंगे तो जिस 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 पूरे टर्म में हम लोग देखेंगे, ठीक है, देखते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की खास बात ये है, जैसे भाई मान देखते हैं कि हमारे पास जो ये ए बी सी ये होते क्या हैं, इनके विषय में जानकारी पहले होनी चाहिए। तो बताते हैं, ए और बी और सी ये जो भी हैं ये रियल कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं? रियल कांस्टेंट या रियल नंबर बोल सकते हैं। क्लियर है? हाँ। लेकिन इसकी खास बात और ये है कि ए जो है हमारे पास 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 के बराबर हो जाएगा तो अगर आप यहाँ 0 रखेंगे तो 0 को मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में तो पूरा एक्स 0 हो जाएगा। तो ये तो हमारा सिर्फ कितना टर्म बचेगा, ये तो एक लीनियर इक्वेशन है। तो इसलिए इस ध्यान में अच्छे से रखते हैं कि ए जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए। क्लियर है? हाँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ है। अच्छा, हमने लिखा है 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? हाँ कह सकते हैं, हाँ है। हाँ, लेकिन कंफ्यूजन ये ना हो, जैसे मान लीजिए 2x स्क्वायर में लिखा, तो जो टर्म ना हो उसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0 इक्वल टू 0। तो ये बन गई उस फॉर्म की। हाँ देखते हैं, x के बगल में जो नंबर वो हमारा b होता है और ये क्या है? c। हम कह सकते हैं 2 0 सब क्या है? रियल नंबर्स हो जाते हैं। क्लियर है? इसी तरीके से ये तो पहचानना तरीका हो गया भैया कि कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक पहचानेंगे। क्लियर है? हाँ। अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्वाड्रेटिक इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास इस पे पूरे पे ध्यान दें, हाईएस्ट पावर क्या हो गई? x की पावर 3 हो गई। इसका मतलब अगर इस पूरे पे हाईएस्ट पावर 2 से ज्यादा या 2 से कम हो जाए तो हमको हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। क्लियर? हाँ। जैसे अब कोई किसी ने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 0 इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दिया, तब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ये तो पहचानते हैं कैसे क्वाड्रेटिक कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक कौन नहीं होती है, इस बात पे हम लोग ध्यान देते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फार्मूला है, हम लोग उस पर बात करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक की इक्वेशन होती है। अच्छा, अब बात आती है कि अल्फा बीटा क्या है। तो ये जो वहाँ पर स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा। क्लियर? हाँ। अब रूट्स कितने होते हैं? किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। अगर यहाँ हाईएस्ट पावर 3 हो जाती तो 3 रूट्स होते हैं, अगर 4 हो जाती तो 4 हो जाते हैं, 5th है तो 5th हो जाते। इसी तरह अगर इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसके कितने रूट्स होंगे? 2, अल्फा और बीटा। क्लियर है? अब बनाते, जैसे मान लीजिए हमारे पास अल्फा बराबर 2 दे दिया, अब बीटा बराबर मान लो 3 दे दिया, तो अल्फा बीटा दे दिया, रूट्स दे दिया है। अब हमें इक्वेशन बनानी, तो कैसे बनाते हैं? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है भाई? 2, बीटा कितना है? 3, एक्स
प्लस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 3 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गई। ये कब बनी? जब हमें रूट्स पता थे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन हम लोग बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए अल्फा बराबर आपके पास 2 दे दिया, बीटा बराबर मान लीजिए 6 दे दिया। इक्वेशन पूछ रहा तो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है 2, बीटा कितना है 6x प्लस अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है 6 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के 8x हो जाएगा प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्लियर है? इसी तरीके से मान लीजिए दूसरी अल्फा बराबर मान लीजिए 6 दिया है, बीटा बराबर 4 दिया है। इक्वेशन आपसे कह रहा था बनाओ एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा और बीटा में क्या दिए देखो, ये 6 दिया है अल्फा, बीटा दिया है 4, तो 6 प्लस 4x प्लस अल्फा कितना है 6, बीटा कितना है 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस 24 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अच्छा, यहाँ तो भी सिंपल सिंपल नंबर में दिया है 2 दिया है 4 ऐसे करके। अगर मान लीजिए कि रूट्स में दिया हो तो कैसे करेंगे, थोड़ी सी देखते हैं इस बात को भी। जैसे ये हमारे पास ये है कि अल्फा बराबर दिया है रूट में 2, अब बीटा बराबर दिया है रूट में 3। अब कैसे लिखेंगे, तो वही कॉन्सेप्ट, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है रूट में, तो बीटा कितना है रूट का 3x प्लस अल्फा कितना है रूट में 2 इंटू रूट में 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब जब सेम रूट्स नहीं होते हैं तो जैसे है वैसे ही रहता है। जैसे ये भी है हमारे पास रूट 2 प्लस रूट का 3x प्लस, हाँ रूट के अंदर अगर रूट सेम ना हो और रूट के नंबर अंदर जो है नंबर सेम ना हो तो उसका मल्टीप्लाई अंदर ही हो जाता है, तो 2 3 जा 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए। ठीक है, हाँ इसके आगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।